प्रिपरेशन की जब बात आती है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हर एक शब्द आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अपने शहर, अपने स्टेट, अपने कंट्री के बारे में, करंट अफेयर्स जो उस समय चल रहे हैं, डायनामिक जो भी पोर्शन है आपके ऑप्शनल का वो आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था तो काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर्स की मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो इंटरव्यू में वो मायने रखता है। इंटरव्यू में एक चीज़ ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आपको नहीं आता है, वो आपकी ऑनेस्टी भी दिखाता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेनली ये होती है। तो ये इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं और इस तरह से मैंने 1 ईयर पूरा फुल प्रिपरेशन किया। मई 2018 से जून 2019 में जब प्रीलिम्स था, उसके बाद जून से सितंबर जो टाइम था प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, वो मेरे ख्याल से मेरी प्रिपरेशन का सबसे रिगरस पार्ट था। इसमें आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी है जो सिर्फ मेंस में आती हैं या रिवाइज करनी है अगर आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक बार सब कुछ कर्सरी रीडिंग करी थी पर उसको जो फाइनल टचअप्स होते हैं वो मैंने इन 3 महीनों में दिया। तो ये टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, उसके लिए भी आपको मेंस के रिजल्ट के बाद करीब 1 महीना या उससे ज़्यादा मिल जाता है, उसमें आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो सकती है। करंट अफेयर्स एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीनों स्टेजेस में काफ़ी रेलिवेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। करंट अफेयर्स मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हर दिन इतनी सारी नई इन्फॉर्मेशन आती है, उस सबको कंसोलिडेट करने में काफ़ी एनर्जी और टाइम लगता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको न्यूज़पेपर विदाउट फेल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भले ही उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएँ या ना पूछे जाएँ, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, पर उससे आपकी एक ओपिनियंस बिल्ड करने में आपको हेल्प मिलती है, किसी भी टॉपिक को एनालाइज करने में, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड करने में एक एज मिलता है। और इंटरव्यू में भी आपकी ओपिनियंस ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं अगर आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग का बैकग्राउंड हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने कॉलेज से ही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं अवेयर रहूँ कि अपने अराउंड क्या हो रहा है। पर जो प्रॉपर न्यूज़पेपर रीडिंग है, जो सिलेबस से आपको रिलेट करके करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद है तो आपको न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं, वो आप स्ट्रेट अवे इग्नोर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपको डे बाय डे चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो मंथली कंपाइलेशंस होते हैं उसमें वो पूरा जो उसका समरी है वो दे देते हैं और उतना ही सफिशेंट होता है। तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि हमें न्यूज़पेपर में क्या क्या इग्नोर करना है। तो करीब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 2 घंटे लगते थे, पर देन जब मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा तो मुझे 1.5 घंटे में या 1 घंटे में न्यूज़पेपर मेरा कंप्लीट हो जाता था। इसके अलावा आप डेली समरीज़ देख सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, क्योंकि जो डेली समरीज़ होती हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का और PIB का, तो अगर आप उसको फॉलो कर पाएँ तो वो बहुत अच्छा है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको डेली फॉलो करना, तो शायद आप उसको वीकली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसको फॉलो किया कुछ महीनों तक, बट फिर अगेन जब एग्ज़ाम पास आ गया तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई थी। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। डेली MCQs बहुत सारी साइट्स पर अवेलेबल हैं, तो उसको आप वीकली करेंगे तो आपको एक MCQ से डील करने का तरीका पता चल जाएगा। तो और कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंथली कंपाइलेशंस हैं, मैंने विजन की मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स रेफर की थी, और ईयरली कंपाइलेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चाहे वो PT 365 हो या मेंस 365 हो, उसके आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंपाइलेशंस हैं, और अगर आप डेली समरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कोई अगर छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो शायद मंथली समरी में ना कवर हो, उसके मैं नोट्स बना लेती थी। तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स होते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, और मैं पेन और पेपर से नोट्स बनाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं कोई चीज़ लिखती हूँ तो मेरे माइंड में वो ज़्यादा रजिस्टर होती है, मेरी मेमोरी मतलब उसमें वो मेमोराइज़ करने में ज़्यादा हेल्प होती है। तो यही मेनली करंट अफेयर्स है। न्यूज़पेपर कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने छोटे नोट्स भी बना सकते हैं।